हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वेदिका और नील एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कहने को तो वेदिका एक बहुत ही समझदार लड़की थी, पर वो हर बात में बहुत ज्यादा अगर मगर किया करती थी, जिसके चलते नील उसे कई बार रोकता टोकता था। पर अपनी आदत से मजबूर वेदिका का अगर मगर हर बार उसकी बातों में आ ही जाता था। ऐसे ही एक दिन नील और वेदिका पार्क में बैठे होते हैं। तभी नील वेदिका का हाथ थामकर उससे बोलता है, वेदिका, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हाँ जानती हूँ, मगर तुम मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं अब हम हो जाएं और शादी कर लें। मगर अगर तुम्हारी माँ नहीं मानी तो? वो तुमने कहा था ना कि वो लव मैरिज के खिलाफ है। यार वेदिका, तुम कितना अगर मगर करती हो, तुम इन वर्ड्स को यूज किए बिना बात नहीं कर सकती क्या? कोशिश करती हूँ, मगर फिर भी आ ही जाता है मेरी जुबान पर। क्या करूँ, मुझे अगर मगर से प्यार ही इतना है। चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हें अपनाया है तो तुम्हारा अगर मगर भी अपना लिया है मेरी जान। ऐसे ही दोनों काफी देर तक बातें करते रहते हैं और फिर नील अपनी कार में बैठाकर वेदिका को उसके घर छोड़ता है। और घर पहुंचते ही नील अपनी माँ ममता को वेदिका के बारे में बताता है। पहले तो ममता इस रिश्ते से साफ मुकर जाती है, पर अपने बेटे की खुशी के लिए फाइनली वो मान जाती है। और कुछ ही दिनों बाद नील अपनी माँ ममता के साथ वेदिका को देखने और रिश्ता पक्का करने उसके घर आता है। वेदिका की माँ सपना मेहमानों का स्वागत करती है। तभी हाथों में चाय नाश्ता लिए हुए वेदिका वहाँ आती है और पैर छूकर ममता का आशीर्वाद लेती है। तभी ममता बोलती है, वाह जी वाह, लड़की तो बहुत गुणी है। सदा सुखी रहो बेटी। जी बहुत ही गुणी है मेरी बेटी, घर के सारे कामों में बड़ी होशियार है। हाँ, मगर मुझे थोड़ा कम अच्छा खाना बनाना आता है। अगर आप थोड़ा मदद कर देंगे शादी के बाद तो मैं और बढ़िया बना लूंगी। अरे क्यों नहीं बेटी, जरूर सिखा दूंगी। अगर फिर भी अच्छा नहीं बना तो हम बाहर से मंगवा लेंगे, मगर बाहर का खाना तो मुझे पसंद नहीं है और नील को भी। पर अगर आपको मेरी होने वाली सासू माँ बाहर का खाना पसंद है तो हम भी खा लेंगे। बेटी कितना अगर मगर करती हो। अरे माँ, वो उसकी आदत है, बस आप ज्यादा मत सोचो। तो फिर बहन जी, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। ममता की बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाते हैं। ऐसे ही एक महीने के अंदर अगर मगर करते करते वेदिका और नील की शादी हो जाती है। शादी के बाद वेदिका पूरे घर को अच्छे से संभाल लेती है, पर उसकी बात बात पर अगर मगर करने की आदत नहीं जाती। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह ममता वेदिका से बोलती है, बहू सुन जरा, यहाँ तो आना। जी माँ जी, कहिए क्या हुआ? बहू, आज नाश्ते में क्या बना रही है? माँ जी, बनाना तो गोभी का पराठा था, मगर फिर देखा कि गोभी है नहीं। अब अगर आपकी परमिशन हो तो मैं आलू प्याज के पराठे बना दूं। अरे तू अपने इस अगर मगर के पराठे बनाकर क्यों नहीं खा लेती, जो तेरी जुबान पर हमेशा यही विराजमान रहता है। अगर ऐसा हो सकता तो जरूर करती, मगर अफसोस की बात है माँ जी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मगर अगर आपके पास कोई तरकीब है इससे पीछा छुड़ाने की तो आप बता दो। अगर मैं फॉलो कर पाई तो जरूर करूँगी, मगर अगर फॉलो नहीं कर पाई तो कुछ कह नहीं सकती। अरे मेरी अगर मगर की दुकान, जा जाकर नाश्ता बना ले। जी माँ जी, जाती हूँ, मगर चुप, कुछ मत बोल, जा बस यहाँ से। ममता वेदिका को चुप करवाकर वहाँ से भगा देती है और वेदिका रसोई में जाकर चाय नाश्ता बनाने लगती है, जिसके बाद सभी लोग बैठकर एक साथ चाय नाश्ता करते हैं और नील अपने ऑफिस के लिए घर से निकल जाता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक रोज वेदिका घर के बाहर सब्जी वाले से सब्जियां खरीद रही होती है। तभी वो बोलती है, अरे भैया जी, मटर कितने रुपए किलो दिए? भाभी जी 50 रुपए। मगर भैया, ऐसा भी क्या है, हरी मटर में सोने के दाने भर के लाए हो क्या? नहीं, अगर 50 रुपए में मटर ले भी लूं तो आधे से ज्यादा तो कूड़ा है इसमें। मगर तुम ये बात कहाँ समझो, 30 रुपए लगाओगे तो बताओ। नहीं बहन जी, माफ करना, मोल भाव पक्का है मेरा, पैसा कम नहीं करूँगा, फिर चाहे आप सब्जी लो या ना लो। अरे मगर क्यों करोगे?
अरे अगर सब्जी कोई लेगा नहीं तो क्या ये सब्जी का ठेला लेकर अपने घर जाओगे, सारी बनाकर खा लोगे? अरे अगर 4 पैसे कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा? मगर नहीं, आपको तो जनता को लूटना है बस। वेदिका ऐसे ही अगर मगर करके सब्जी वाले का आधे से ज्यादा दिमाग खा जाती है, जिस पर दुखी होकर वो बोलता है, अरे बहन जी, आप बस अपना अगर मगर बंद कर दो, जितने रुपए किलो कहोगे उतना दे दूंगा। अगर ये बात पहले समझ जाते तो मेरा इतना टाइम खराब नहीं होता, मगर नहीं, चलानी तो अपनी है। इतना बोलकर वेदिका सब्जियां खरीद कर घर के अंदर आती है और फिर घर के कामों में लग जाती है। दिन गुजरते हैं पर वेदिका की बोली में कोई सुधार नहीं आता। ऐसे ही एक दिन नील वेदिका को अपने साथ रात के खाने के बाद वॉक करने के लिए घर के बाहर ले आता है। तभी वेदिका की नजर एक आइसक्रीम वाले पर जाती है और दोनों अपनी अपनी पसंद की आइसक्रीम लेकर खाते खाते घर की तरफ आने लगते हैं। तभी नील बोलता है, सुनो वेदिका, जरा अपनी वाली आइसक्रीम भी टेस्ट करवाना मुझे। मगर क्यों? आपके पास तो अपनी आइसक्रीम है ना? अरे इत्तू सी खिला दोगी तो क्या हो जाएगा? होगा तो नहीं, मगर अगर हो गया तो नहीं। अगर आपको मेरे वाले फ्लेवर की भी आइसक्रीम खानी थी तो वही कह देते, एक और ले लेती मैं। मगर अब आपको आधे रास्ते में आकर याद आ रहा है। पर अब भी अगर आपको वो आइसक्रीम खानी है तो हम जा सकते हैं, पर आपको मेरे साथ चलना होगा। बस करो वेदिका, तुम्हारे इस अगर मगर ने मेरे अच्छे खासे रोमांटिक मूड की बैंड बजा दी। नील की बात सुनकर वेदिका अगर मगर करना बंद करके घर की तरफ चलना शुरू करती है। यूं ही दिन गुजरते जाते हैं पर अगर मगर यानी कि वेदिका की बोली में कोई सुधार नहीं आता। ममता और नील दोनों ही अब वेदिका की इस अगर मगर से बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और वेदिका की इस आदत को छुड़वाने के लिए दोनों एक प्लान बनाते हैं। ऐसे ही एक सुबह वेदिका ममता से बोलती है, माँ जी, आज नाश्ते में क्या बनाना है? क्यों? मैं क्यों बताऊं? तू खुद सोच ले, हर बार मैं ही बताऊं। मगर माँ जी, आपको पसंद नहीं आया तो फिर तो दोबारा बना दियो। क्यों, नहीं बना देगी क्या? माँ जी, आप इतना क्यों कर रही हैं? क्यों, तुझे कोई दिक्कत है? वेदिका बिना कुछ कहे ही वहाँ से नील के पास जाती है और बोलती है, जी आपके लिए लंच में क्या बना दूं? मुझे नहीं पता। जी अगर आपको नहीं पता तो किसे पता है? मुझे नहीं पता। आपसे नहीं पूछूं तो फिर किससे पूछूं? मुझे नहीं पता। हद ही हो गई, वहाँ माँ जी का क्यों और यहाँ आपका मुझे नहीं पता खत्म नहीं हो रहा है। अरे बाकी सारे शब्द क्या अपने नानी के घर छुट्टियों पे गए हैं जो उनका उपयोग नहीं कर सकते आप? मुझे नहीं पता। इतना कहकर नील भी वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। नील और सपना का क्यों और मुझे नहीं पता सुन सुनकर वेदिका का पारा हाई हो जाता है। पर फिर उसे ये एहसास भी होता है कि जब वो बात बात पर अगर मगर किया करती थी तब सबको कैसा लगता होगा। अपनी गलती का एहसास होने पर वेदिका नील और सपना के पास जाती है और बोलती है, नील, माँ जी, मुझे समझ आ गया है कि आपने मेरी अगर मगर से परेशान होकर ही ये क्यों और मुझे नहीं पता का राग पकड़ा है। लेकिन अब मैं वादा करती हूँ कि अब से मैं अगर मगर यगर बगर कुछ नहीं करूँगी। बस आप दोनों मुझसे पहले की तरह बात कर लो, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। वेदिका की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और इस तरह सपना और नील की एक छोटी सी कोशिश से वेदिका की अगर मगर करने की आदत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।